तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर 2022 का जो पहला परीक्षा होगा दिसंबर में, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है। आप यहां पर पहले देख लो, राइट साइड में क्या लिखा है कि मैट्रिक और इंटर में एक पाली में होगी 2 विषय की परीक्षा, यानी एक पाली में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम ले लेगा। और प्रैक्टिकल के बारे में बहुत सारा चीज लिखा है, इंटरनल असेसमेंट के बारे में बहुत सारा चीज लिखा है, आपके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बहुत सारा चीज लिखा है, टाइमिंग के बारे में बहुत सारा चीज लिखा है। तो सब चीज A to Z हम पढ़ के बताएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे ब्लॉग चैनल को प्लीज सपोर्ट करो। जाकर के नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, या फिर चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आपका भी फर्ज है कि आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करो, बहुत खुशी मिलेगी। तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि एक एक विद्यार्थी सपोर्ट कर देगा तो बहुत खुशी मिलेगी मुझे, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा कि आप यहां पर देखो क्या लिखा है कि जैक की तैयारी, प्रथम चरण की परीक्षा अगले माह, यानी आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर में होगा। ये तो आप सभी को पता है। यहां पर आगे लिखा है कि मैट्रिक और इंटर में एक पाली में होगी 2 विषय की परीक्षा, यानी एक सीटिंग में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसा अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन एक सीटिंग में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम लेगा, क्योंकि 1.5 घंटा का तो एग्जाम है, 3 घंटा वाला तो है नहीं, इसलिए एक सीटिंग में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम ले लेगा। कैसे? देखो यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से मेरी बात को समझना, सुनना बहुत जरूरी। देखिए लिखा है कि राज्य में मैट्रिक और इंटर की प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी। हमको पता है भाई। लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। जैक अपनी तैयारी कर रहा है। आप कर रहे हो अपनी तैयारी की नहीं, बताना कमेंट में। आगे लिखा है कि मैट्रिक की परीक्षा 2 व इंटर की परीक्षा 3 दिन में संपन्न हो जाएगी। मैट्रिक का एग्जाम यानी 10th का एग्जाम 2 दिन में खत्म, और इंटर 12th का एग्जाम 3 दिन में खत्म। बड़ा शॉर्ट में पार हो गया। आगे लिखा है, ध्यान देना, कि मैट्रिक की परीक्षा 3 व इंटर की परीक्षा 6 पाली में समाप्त हो जाएगी। इस पे आगे लिखा है दोस्तों कि लिखा है कि एक साथ 2 विषय की परीक्षा लिया जाएगा, मतलब एक साथ 2 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। आगे इस पे लिखा है कि मैट्रिक की परीक्षा 3 व इंटर की परीक्षा 6 पाली में समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर की विशेष परीक्षा इस आधार पर ली गई थी, मतलब आपका जो स्पेशल एग्जाम हुआ था 2021 वाला का, ऐसा ही हुआ था, और आप लोगों का भी ऐसा ही होगा। ठीक है, आगे इस पे लिखा है कि परीक्षा इस आधार पर ली गई थी। परीक्षा OMR शीट पर होगी। कंफर्म हो कि गोल गोल करने वाला OMR शीट में होगा। लिखा है कि एक विषय में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आपका रहेगा, 40 मार्क्स। ये तो मॉडल पेपर देख के तो पता चल ही गया होगा आपको। ठीक है, आगे यहां पर लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। एक विषय के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी एक सब्जेक्ट में, एक विषय में आपको पूरे 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे इस पे बताया गया है कि यह हो गया। इसके आगे लिखा है कि एक पाली गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी एवं सामाजिक शास्त्र व अन्य विषय की परीक्षा एक साथ होगी। देखो क्या लिखा है, तो फर्स्ट सीटिंग होगा उस पे आपके मैथ साइंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सीटिंग होगा उस पे हिंदी इंग्लिश ले लेगा। इसके बाद जो होगा उस पे सोशल साइंस और कोई एक सब्जेक्ट मिला के ले लेगा। इस तरह से एक सीटिंग में आपका 2 एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे इस पे लिखा है कि विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ पाओ। इसके आगे लिखा है कि इस प्रकार इंटर तीनों संकाय की भी परीक्षा होगी। इसी तरह से आपका इंटरमीडिएट का भी, तीनों स्ट्रीम का, आर्ट, साइंस, कॉमर्स का भी इसी तरह से होगा। आगे इस पे लिखा है कि 13 नवंबर तक जमा होगा परीक्षा फॉर्म। आपने एग्जाम फॉर्म भरा कि नहीं भरा, कमेंट में लिख देना। लिखा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 13 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके थे ऑलरेडी। और आगे वही लिखा है कि यदि फाइन देना है तब आप 18 नवंबर तक भरो। इस पे लिखा है कि पहले मैट्रिक व इंटर की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। प्रवेश पत्र का वितरण 25 नवंबर के बाद किया जाएगा, यानी आपका एडमिट कार्ड जो है 25 नवंबर के बाद जारी हो जाएगा। ठीक है, 25 नवंबर के बाद, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है ना, 25 नवंबर तक समझो कि एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आगे इस पे लिखा है, देखो
कि 12 तक परीक्षा केंद्र का निर्धारण, यानी 12 नवंबर तक जो है परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर लेगा जैक कि कहां एग्जाम लेना है, कितना सेंटर बनाना है, कितना दूर दूर रखेंगे, ब्लॉक में रखेंगे, जिला में रखेंगे, कहां रखेंगे। तो परीक्षा केंद्र का निर्धारण 12 तक कर लिया जाएगा। आगे लिखा है कि अतिरिक्त मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा में निर्णय जल्द, यानी आपका इंटरनल असेसमेंट और आपके प्रैक्टिकल पर भी डिसीजन बहुत जल्द ले लेगा। लिखा है कि मैट्रिक इंटर का अतिरिक्त मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा को लेकर भी जल्द निर्णय होने की संभावना है। अतिरिक्त मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा भी 2 चरण में लेने की तैयारी है। 2 चरण में 10-10 अंक की परीक्षा होगी। अतिरिक्त मूल्यांकन उन्हीं विषयों में होगा जिनमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसी में आपका इंटरनल असेसमेंट आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, लेकिन फिजिक्स में प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होगा, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होगा, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। क्लियर है? चलो आगे इस पे लिखा है कि परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू है। सभी जिलों को 12 नवंबर तक परीक्षा केंद्र निर्धारण करने की प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया गया है। परीक्षा केंद्र में वही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तो इस पे दोस्तों बस इतना लिखा, आप लोग समझ लो कि आपका एग्जाम जो है एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट ले लेगा। ये मत समझना कि एक सब्जेक्ट हम एग्जाम देंगे फिर 2 दिन रेस्ट मिलेगा फिर हम दूसरा, मतलब एग्जाम दे करके, मैथ का एग्जाम दे करके तुरंत आपको साइंस का एग्जाम देना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? हिंदी का एग्जाम दोगे 1.5 घंटा बाद फिर इंग्लिश का देना पड़ेगा। तो इस तरह से होगा। पहले होता था कि आज मैथ है, 2 दिन रेस्ट, फिर आपका साइंस होगा। वैसा होने वाला नहीं है। मतलब एक ही सिटिंग में आपका 2-2 एग्जाम लेगा, क्योंकि 1.5 घंटा का है। और एग्जाम तो ऐसे एक सिटिंग में 3 घंटे का होता है, लेकिन यहां तो 1.5 घंटा ही है, तो उसका तो फायदा उठाएगा ही, और सही में उठा ही लिया। समझ में आ रहा है? तो एक पाली में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा, और जो भी था हम आपको पढ़ के बता दिए। तो ये वीडियो आप लोग सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? आगे और भी कई तरह का अपडेट आएगा, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।